एक अच्छा शिक्षक वही है जो जीवन भर विद्यार्थी बनकर रहे। जी हाँ, ये लाइंस मेरी नहीं है, ये लाइंस है अ ग्रेट फिलोसोफर, द एजुकेटर, 1954 भारत रत्न, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। आज 5 सितंबर को इंडिया के अंदर नेशनल टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस को भारत में बड़ी धूमधाम से नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम इनके जीवन से कुछ लाइफ लेसन्स लेते हैं ताकि आपको उससे कुछ सीख मिले और इनके जीवन में जो इन्होंने संघर्ष किया और जो अचीवमेंट हासिल की उससे हमें भी कुछ सीख मिले और हम भी उस चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, मैं आपका विकास सर। आज 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे की आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी टीचर्स को और उनके स्टूडेंट्स को, क्योंकि देश में अगर हमें ग्रोथ करनी है, अगर हमें अपने देश को बढ़ाना है, तो एजुकेटर और टीचर से अच्छा काम वो कोई नहीं कर सकता। तो आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जीवन से बहुत सारी बातें सीखेंगे और सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूं 5 सितंबर 1888 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म होता है। बचपन से ही बहुत अच्छे परिवार में रहे हैं। आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, बट एजुकेशन और मोरल वैल्यू बहुत थी वहां पे। मैट्रिक में उन्होंने टॉप किया, तो समझ आता है, हाँ जी, इंटेलिजेंट तो थे, समझदार थे। अपनी डिग्री वो फिजिक्स में करना चाहते थे, बट बुक्स महंगी होने के कारण वो उनको नहीं कर पाए। बाद में उन्हीं के कजन ने रिसेंटली फिलॉसफी के अंदर अपनी डिग्री हासिल की। उनकी ही मदद से, उनकी जो बुक्स उनको मिली, उन्होंने फिलॉसफी के अंदर अपनी एमए कंप्लीट की मद्रास कॉलेज से। उसके बाद वो प्रोफेसर के पद पर गए। उन्होंने कई कॉलेज में, कई यूनिवर्सिटी में काम किया, जिनके अंदर प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ चेन्नई, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 साल तक काम किया। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो 1952 से लेकर 1962 10 साल का कार्यकाल रहा उनका भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद उन्होंने अपनी सर्विसेज को और बढ़ाया और 1962 में वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति सेलेक्ट हुए और उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन भारत के एजुकेशन और भारत के कल्चर को बढ़ाते हुए चला गया। एक बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगी कि उन्होंने एजुकेशन पे फोकस तो किया, लेकिन उनका मानना यह था कि हमें एजुकेशन के साथ साथ ना कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी काम करना चाहिए। ये बात मेरी पर्सनल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यार, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है, हमारा कैरेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रिफ्लेक्ट करता है हमारी पर्सनैलिटी को। तो उनका फोकस यही रहा था कि पढ़ाई के साथ साथ आपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी। उनकी पूरी जर्नी इंडियन कल्चर और इंडियन फिलॉसफी को ग्लोबली प्रमोट करने में लगी रही। 1931 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उन्हें नाइट बैचलर के अवार्ड से सम्मानित किया, जो कि पर्टिकुलरली एजुकेशन कल्चर्स के अंदर ही दिया जाता है। अब पूरी की पूरी इनकी जर्नी से मुझे इतनी बात समझ में आती है, अगर नेशन बिल्ड करना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट में से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लीडर्स को बनाते हैं, जो कि हमारे देश के ग्रोथ के अंदर बिल्कुल एक अहम हिस्सा अदा करते हैं। एट लास्ट हम अपनी कंट्री के एक ग्रेट टीचर और लीडर से ये बात सीख सकते हैं कि कम रिसोर्सेज होने के बावजूद भी हम अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ जर्नी और सक्सेस से दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। तो अंत में मैं आप सभी लोगों को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।